Hello, welcome, सत श्री अकाल, केम छो एंड आई वेलकम यू ऑल टू फर्स्ट हैंड टिप्स। आज है हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर डीएसए का क्यूज। तो लेट्स बिगिन विद आवर लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 क्यूज। फिर हम चलेंगे आगे यूनिट 2 पे। लिंक्ड लिस्ट है आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर बट आई थिंक लिंक्ड लिस्ट है। चलो लेट्स गो। ज़्यादा एनर्जी नहीं है ऑनेस्टली। रात के कितने बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आई हैव टू स्लीप बट आई विल नॉट स्लीप। लेट्स डू दिस। क्यों? हाँ, रजिस्टर निकाल रहा था अपना। नोट्स से पढ़ाने में सेफ्टी रहती है, कुछ भूल ना जाऊं। क्यू में क्या होता है? लेट्स गो विद दिस वन बाय वन एंड देन समझते रहेंगे, साथ साथ मजा आएगा। अब देखो, सबसे पहली चीज क्यू, जो बेसिक क्यू होता है, जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल सिंपल क्यू, ठीक है। क्यू क्या होता है? एक लाइन है, भंडारे में एक लाइन लगी हुई है, तो क्या होगा? पहले जो बंदा गया अंदर, लाइक एक लाइन लग रही थी पहले, पहला बंदा लाइन में आके खड़ा हुआ। यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे एक दरवाजा है ऐसे करके, ये दरवाजा भी लॉक है, ठीक है। अब तुम्हें लाइन लगानी है आगे, ठीक है। पहला बंदा गया, लाइन में खड़ा हुआ, दूसरा बंदा गया, उसके पीछे खड़ा हुआ, तीसरा बंदा गया, उसके पीछे खड़ा हुआ, ऐसे बंदे खड़े होते रहे, ठीक है। यहाँ लास्ट बंदा खड़ा है, ये एन लोग हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब लाइन खुलेगी या फिर जब दरवाजा खुलेगा तो क्या होगा? सिर्फ आगे जो खड़ा होगा वो सबसे पहले अंदर घुसेगा, सबसे आगे खड़ा होगा सबसे पहले घुसेगा। एंड सबसे आगे कौन खड़ा होगा? जो सबसे पहले आया था। तो जो सबसे पहले आया उसका काम सबसे पहले हुआ। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले घुसा सबसे पहले निकला, ओके। स्टैक क्या होता था? स्टैक में सबसे पहले जो नोटबुक रखी गई है वो सबसे लास्ट में निकलेगी। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, कुछ भी बोल सकते हो। तो फीफो लीफो, ओके। तो क्यों समझे तुम? लाइन, एक वेटिंग लिस्ट लाइन ऐसे समझो, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं क्यू में, दो चीजें मतलब दिस इज द फ्रंट, यानी जो सबसे आगे खड़ा है बंदा वो हो गया हमारा फ्रंट। दिस इज द रियर, रियर माने कि जो लास्ट बंदा खड़ा है, जो क्यू का एंड है। अब होगा क्या? अगर नया बंदा आना है वो पीछे से ज्वाइन करेगा लिस्ट को। अगर नया बंदा आना है वो लाइन को लास्ट से ज्वाइन करता है। एंड अगर बंदा निकलना है, अगर बंदे को क्यू से बाहर जाना है, अगर लाइन से आगे बढ़ रहे हैं, हम भंडारे से निकल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जो सबसे फ्रंट में होगा वो बाहर निकलेगा। तो क्यू में पॉपिंग विल बी डन फ्रॉम फ्रंट एंड पुशिंग, वो दोनों पीछे होते हैं। शिट, पॉप विल बी डन फ्रॉम फ्रंट एंड पुश विल बी डन फ्रॉम रियर, ठीक है, समझे? पुश यानी अगर अंदर डालना है तो रियर, अगर बाहर निकालना है तो फ्रंट। इतना समझ आ गया होगा, है ना? लेट्स गो। अब कुछ पॉइंटर्स अबाउट आर क्यूज क्या है? ठीक है, एक तो तुम्हें समझ आ गया कि ये लीनियर है। ओ अच्छा, गंदी हैंडराइटिंग इसलिए आ रही है। पहली चीज जो समझ आ गई, इट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। समझ आ गई? पक्का आ गई? हाँ, एक लाइन में से खड़ी है, एक लाइन में लाइन खड़ी है, लीनियर ही हुआ ना भाई, ये तो लॉजिकली लीनियर हो गया। सेकेंड चीज,
सेकेंड चीज, ये फीफो फॉलो करेगा, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरी चीज, अगर मैं बोलता हूं कि ये एक क्यू है, अगर ये क्यू है, इसके एम्प्टी होने की कंडीशन क्या है? अगर मैं बोल रहा था कि स्टैक में, अगर मैं बोल रहा था कि स्टैक में एम्प्टी कंडीशन ये थी कि सारे एलिमेंट निकल गए हो, एंड ये हम कैसे पता करते हैं कि सारे एलिमेंट निकल गए? तुम्हारा जो टॉप है, तुम्हारा जो टॉप है वो -1 हो जाता है, यानी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स नहीं है तो टॉप इज -1, टॉप स्टैक के नीचे जा चुका है, ठीक है, एक नॉन एग्जिस्टेंट नंबर बन चुका है, ठीक है, नल मान लो या -1 मान लो। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, फ्रंट है विच इज द फर्स्ट एलिमेंट, रियर है विच इज द लास्ट एलिमेंट। तो अब क्या होगा, हाउ टू डिटरमाइन कि एम्प्टी हुआ या नहीं हुआ? एम्प्टी के लिए फ्रंट इक्वल टू नल एंड रेयर इक्वल टू नल, रेयर नहीं, रियर इक्वल टू नल। इसका क्या मतलब है? फ्रंट यानी फर्स्ट एलिमेंट भी -1 हो जाए, फर्स्ट एलिमेंट भी -1 हो जाए एंड लास्ट एलिमेंट भी -1 हो जाए, यानी दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो फर्स्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, लास्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जिस्ट क्या करता है? घंटा, खाली है लिस्ट, खाली है क्यों, ठीक है। एक नई चीज, अब तो मैं थोड़ा टॉपिक टाइप्स बताता हूँ क्यूज के, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्यूज एक बार देख लो, फिर हमें बेसिकली नॉर्मल और सर्कुलर के साथ में एल्गोरिथम होता है, तो हमें बस वो एल्गोरिथम सीखने हैं, बाकी दोनों के एल्गोरिथम नहीं सीखना है। पहला हो गया अपना नॉर्मल, दूसरा हो गया सर्कुलर। अब व्हाट इज सर्कुलर क्यू? अगर मेरे पास एक ऐसे क्यू बन रखी है विच इज, एक ऐसे क्यू बन रखी है 10 20 30, अब अकॉर्डिंग टू द रूल फ्रंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट, रियर क्या है? लास्ट एलिमेंट, तो फ्रंट रियर। अब मैंने बोला ओके, अब मैंने बोला कि सर्कुलर क्यू में एक सर्कल बनता है, ओके। अब हाउ डू वी इमेजिन दिस, हाउ डू इमेजिन दिस? ये ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5 ना, इतना छोटा बक्सा नहीं बना सकता। 1 2 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 10 20 30, फ्रंट रियर। अब जब भी कोई एलिमेंट ऐड होना था, कहां होना था? लास्ट जगह पे। सर्कुलर में, सर्कुलर में लास्ट पोजीशन क्या है? टेल मी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है एक्चुअली, ए बी सी, 3 ऑप्शन है। ए रियर पे, क्या ये लास्ट पोजीशन है? बी रियर के आगे वाला, क्या ये लास्ट पोजीशन है? या सी फ्रंट से एक पीछे वाला, यानी क्या ये लास्ट पोजीशन है? टिक 1 टिक 2 टिक 3, दिस इज द लास्ट पोजीशन। हम हमेशा सर्कुलर क्यू में फ्रंट से पिछली पोजीशन को लास्ट मानेंगे, क्योंकि वो एक सर्कल है, सर्कल में फ्रंट से पिछला ही तो लास्ट होगा। एक के पीछे कैसे सांप घूम रहा है, तो पूंछ कहां होगी? मुंह के अंदर, बट हाँ ठीक है, समझे तुम। सो अगर हमने बोला कि ऐड करना है 40 नाम का एलिमेंट, ठीक है, ऐड करना है 40, तो कहां ऐड होगा? यहां ऐड हो रहा है 40, ओके ओके गुड।
लेट्स नाउ मूव टू सर्कुलर हो गया ना, प्रायोरिटी क्यू। अब व्हाट इज अ प्रायोरिटी क्यू? देखो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू मीन्स कि हम फीफो यूज नहीं कर रहे, मतलब कर सकते हैं अगर प्रायोरिटीज हर एलिमेंट की एक जैसी हो तो हम उसे एक नॉर्मल क्यू की तरह यूज करते हैं। अगर हर एलिमेंट की प्रायोरिटी सेम है यानी उनकी इंपॉर्टेंस सेम है तो हम उसे एक नॉर्मल क्यू की तरह यूज करते हैं। बट ऐसा कोई करता नहीं कि नॉर्मल यूज कर लेंगे बस फिर। तो हम क्यू कैसे यूज कर प्रायोरिटी क्यू कैसे यूज करते हैं? हर एलिमेंट की एक फिक्स प्रायोरिटी होती है, एक फिक्स इंपॉर्टेंस होती है एंड उसके ऑर्डर में रहते हैं सारे एलिमेंट्स। प्रायोरिटी ऑर्डर में रहते हैं सारे एलिमेंट्स। मान लो मैं बोलता हूं कि मुझे एक प्रायोरिटी क्यू बनानी है जिसमें मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं या फिर मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं कि हायर नंबर की ज्यादा प्रायोरिटी है, हायर नंबर ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। तो क्या होगा? दिस इज एन एग्जांपल, हम सेट कर सकते हैं। क्या होगा? होगा ये कि अगर मैंने ऐसे एक क्यू बनाया था 10, 30, 50, 20, मैंने ऐसे क्यू बनाया था, बनाते हुए मैंने ऐसे डाला था, वो अपने आप स्टोर होते हुए 10, 20, 30, 50 ऐसे स्टोर होगा एंड जब पॉप करेंगे 50 निकलेगा। नो, इससे उल्टा स्टोर होगा। एंड फ्रंट 50 को बना दिया, बैक या फिर रियर 10 को बना दिया। वाई? क्योंकि हमने बोला कि हमेशा फर्स्ट या फ्रंट एलिमेंट पॉप होएगा एंड मैं चाहता हूं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी शुरू हो, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी पे जाए, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी पे जाए एंड लोअर प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो लास्ट में है मेरे पास। तो उसी हिसाब से अरेंज हो जाएंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी फ्रंट पे है, फ्रंट पहले निकलेगा, देन सेकंड हाईएस्ट सेकंड पोजीशन पे है वो देन निकलेगा। तो उसी ऑर्डर में निकलेंगे तो वो फ्रंट एंड बैक उसी हिसाब से सॉर्ट कर देता है। ठीक है, सो दिस वाज प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू पे और कुछ है क्या? लेट मी सी ना। दो तरह के होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। देन ओके, फोर्थ है हमारा डबल क्यू। फोर्थ है हमारा डबल एंडेड क्यू या फिर डी क्यू। ठीक है, अब व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? एक क्यू है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब इसमें ना डबल एंडेड क्यों है ये? क्योंकि जब मैं क्यू पढ़ रहा था मैंने बोला कि जब भी पॉप होगा वो फ्रंट से होगा, जब भी पुश होगा वो बैक में होगा। बट इसमें ये काम का नहीं है। इसमें हो ये रहा है कि तुम फ्रंट में भी पुश कर सकते हो, फ्रंट में भी पुश कर सकते हो, बैक में भी पुश कर सकते हो, फ्रंट में भी पॉप कर सकते हो, बैक में भी पॉप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो डबल एंडेड क्यू है, उसके दोनों साइड एक ओपनिंग है, तुम दोनों साइड पुश भी कर सकते हो, पॉप भी कर सकते हो। इट इज वेरी नॉर्मल एंड थोड़ा मेमोरी इनएफिशिएंट होता है क्योंकि ऑफ कोर्स तुम फंक्शनैलिटी डालते हो एक्स्ट्रा तो उसके लिए कोड एक्स्ट्रा बनता ही है एंड वो मेमोरी खाता ही है। एक हमारा कोड नहीं जो सी में बना है, जो छोड़ो, थोड़ा मेमोरी इनएफिशिएंट होएगा।
बट दिस इज द डबल एंडेड क्यू। इसमें दो तरह के होते हैं, इनपुट restricted DQ and output restricted DQ। ओके, तो दिस वाज डन। अब हम एक बार कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। ठीक है, लेट्स गो एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। ठीक है, पहला एप्लीकेशन भाई 9 है। ठीक है, क्या मैं 9 लिखूं? लिख लेता हूँ यहाँ से, कोई ये लिख लेता हूँ। देखो, पहला है CPU शेड्यूलिंग। व्हाट डज दिस मीन? जो CPU के अंदर टास्क होते हैं वो एक क्यू के अंदर होते हैं, कि पहला टास्क हो रहा है, देन दूसरा टास्क हो रहा है, देन तीसरा टास्क हो रहा है, तो CPU में शेड्यूलिंग होती है टास्क की, दैट इज क्यू। चलो, प्रिंटर क्यू, देन breadth first search, then call center systems। ऑफ कोर्स कॉल सेंटर पे तुमने सबने देख रखे हैं। देन नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन। अब इसका भी तुमने देख रखा होगा आई थिंक, कि जब नेटवर्क आता है, जब डेटा आता है, तो वो एक क्यू में लग के आता है, एकदम से सारा नहीं आता, तो एक बफर के फॉर्म में आता है, एक बफर स्ट्रीम के फॉर्म में आता है, जो कि एक क्यू की तरह आता है। इनपुट आउटपुट बफरिंग, अगेन बफर स्ट्रीम। टिकट बुकिंग सिस्टम, then process synchronization, and simulation system। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन थे 9 के 9, तुम्हें याद रखने हैं। सारे मत रखो, 5 रख लो अगर हो सके, 5 इज अ सेफ बेट। ठीक है, अब क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है क्यूज पे? हैशटैग ऑपरेशंस ऑन क्यूज। ठीक है, पहली चीज क्या हो सकती है? एनक्यू। अब व्हाट इज एनक्यू? इंसर्शन या फिर पुश करना, जो मैं बोल रहा था अब तक, दैट इज एनक्यू। देन डीक्यू, पॉप या डिलीशन। देन वी हैव पीक। अब व्हाट इज पीक? पीक इज जो तुम्हारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, या जो भी नेक्स्ट एलिमेंट निकलने वाला है उसको पीक बोलते हैं। तो जो फ्रंट में एलिमेंट है वो पीक है अभी। देन इज एम्प्टी। समझे? इज एम्प्टी क्या करेगा? चेक करेगा कि तुम्हारा क्यूब एम्प्टी है या नहीं है। एंड लास्ट इज फुल, ये चेक करेगा कि फुल है या नहीं।
चलो, इस फुल हो गया, इस एम्प्टी हो गया। अब दो एल्गोरिथम है, काफी जल्दी हो गया अपना काम, बट हाँ अभी एल्गोरिथम में भी टाइम लगेगा। ये वाली थोड़ी सी अजीब है एल्गोरिथम्स, आई होप तुम्हें समझ आ जाए। बाकी देखते। तो अच्छा कलर यार, ठीक है, आई थिंक ये ठीक है। देखो पहला एल्गोरिथम जो हम करेंगे दैट विल बी एनक्यू या फिर इंसर्शन। ओके, अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें बताओ। अगर एक क्यू है, ठीक है, यहां फ्रंट है और यहां रेयर है, डज दिस मीन कि क्यू फुल है? यस दिस मीन्स, क्योंकि लास्ट पे रियर है, फ्रंट फर्स्ट पे है, तो सारा भर रखा है, फुल है। तो अब हम इसमें नहीं कर सकते कुछ, तो स्टॉप कर दिए, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है कि फुल ना हो, यहां कहीं पर रियर है, हो सकता है। फिर क्या होगा, देखो यहां डालना है तो आई विल जस्ट इंक्रीज वन रियर, हो गया अपना काम। अब मान लो हाँ, अब मान लो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो हम उन्हें ऑलरेडी -1 या नल दे रहे हैं, राइट। अब अगर हम नल दे रहे हैं तो हम एक बढ़ा नहीं सकते, मैं बोल दूं कि यार फ्रंट यहां था, रियर यहीं पे था, एक बढ़ा दो ताकि ये 0 पे आ जाए, ऐसा नहीं कर सकते। नल +1 0 पे नहीं आएगा, ठीक है। सो इसलिए हम अलग से इसको हैंडल करेंगे कि अगर 0 है, मतलब अगर एम्प्टी है यानी नल है दोनों चीजें, फ्रंट और रियर, तो फिर आई विल जस्ट ऐड द एलिमेंट एंड मेक रियर 1, ठीक है। पहले जो भी था अब 1 हो गया। अब हाउ टू राइट द एल्गोरिथम, स्टेप 1, चेक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब अगर सारा भर रखा है एंड हम और डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ओवरफ्लो जाता है, दूध उबल के ओवरफ्लो जाता है। तो पहले था, हमने और डालने की कोशिश कर दी, ओके। अगर फ्रंट इक्वल 1 एंड रियर इक्वल n है तो फिर स्टॉप कर दो, क्योंकि अब ओवरफ्लो हो चुका है, अब हमारा नहीं चलेगा। सेकंड क्या है, अगर फ्रंट नल है या -1 है फॉर रेफरेंस, तो क्या होगा, अगर f फ्रंट नल है या -1 है तो क्या करेंगे, हम फ्रंट को 1 बना देंगे एंड रियर को भी 1 बना देंगे। अब क्यू में हम 0 बेस इंडेक्सिंग नहीं कर रहे, 1 बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो क्या हुआ, फ्रंट को पहला एलिमेंट बना दिया एंड रियर भी पहला एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है, फ्रंट भी वही रियर भी वही, ठीक है। देन थर्ड, नहीं एक्चुअली इसमें इफ है ना, वी ऑल्सो हैव एल्स इफ। अगर इसकी जगह रियर n को टच कर जाए, यानी रियर लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाए या रियर लास्ट एलिमेंट पहुंच गए, तो क्या करना है, हमें रियर को 1 बना देना है। इसका लॉजिक मैं समझाता हूं अभी। एल्स रियर इक्वल टू रियर +1। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ समझते हैं। अगर अगर फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करता यानी क्यू खाली है, तो मैंने फ्रंट और रियर को दोनों को 1 बना दिया, तो फर्स्ट एलिमेंट दोनों आ गए। अगर रियर n है तो उसे 1 पे ले आओ। हाउ डज दिस मेक सेंस, इसमें अगर ये था, यहां पर रियर था, यहां से यहां जंप कराने का क्या मतलब बनता है, या फिर बनता है, सुनो।
अगर मैं कह दूं कि इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है, समझ रहे हो? अब क्या, अगर मैं यहां रियर हूं, मैं यहां जंप नहीं कर सकता, एक पीछे नहीं जा सकता? सोचो, जा सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। सर्कुलर में ऐसे हो जाता है, इसलिए सर्कुलर और लीनियर का साथ में एल्गोरिथम है, कुछ भी आ जाए ये काम करेगा, इसलिए इसमें ये ऐसे दिया गया है। देन बस हो गया, स्टॉप है नेक्स्ट तो। ओके, क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू आइटम। क्या किया हमने? कुछ नहीं, स्टोर करके रख लिया, और कुछ नहीं। स्टोर करके नहीं रखा, क्यू में स्टोर कर दिया, मतलब जो हमारे पास रियर लास्ट में आया, रियर में क्या डालते हैं? एलिमेंट डालते हैं अपना, हमेशा अपेंड होगा तो रियर में आएगा, जाएगा तो फ्रंट से जाएगा। देन सेकेंड एल्गोरिथम है, देन हमारी सेकेंड एल्गोरिथम है डी क्यू। अब डी क्यू क्या होता है? निकालना, डिलीशन, ठीक है, डी क्यू इज डिलीशन। अब कैसे होगा? स्टेप 1 क्या होगा? अगर फ्रंट नल हो गया तो अंडरफ्लो है, स्टॉप कर दो। देन सेकेंड चीज, अगर अंडरफ्लो नहीं है यानी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करना है? रियर, क्यू के रियर को स्टोर कर लेना है, ताकि हम क्या करें, अगर कहीं पे प्रिंट करना पड़े तो कर पाए, वही बैकअप वाली चीज पुरानी। लास्ट चीज, थर्ड एंड लास्ट, अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है तो क्या होगा? अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है यानी एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे? एंड अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दोनों 1 होंगे, तो ये 1 भी होगा। अब 1 से 0 नहीं ले जाना हमें आउट ऑफ रेंज जानी है वैल्यू, तो हम इसको कर देंगे फ्रंट इक्वल टू रेंज इक्वल रियर इक्वल टू -1, या फिर नल, जो भी तुम्हें सूट करे। अगर ये नहीं और फ्रंट n बन गया, यहां पे ऐसे है, यहां पे फ्रंट है, तो क्या होगा? एक एलिमेंट हटाया है, बहुत ही सिंपल सी चीज होगी कि फ्रंट एक कम आ जाएगा एंड रियर, एक्चुअली रियर नहीं मूव करेगा अपने आप, रियर एक एलिमेंट के साथ है, पर फ्रंट एक पीछे आ जाएगा। और विल इट, सोच, ये अच्छी चीज है, मजा आएगा। क्या फ्रंट से निकल रहे थे? हाँ, तो जब फ्रंट से निकला, ये एलिमेंट निकला, तो हम इधर क्यों जा रहे हैं? इधर गए मतलब यहां पे भी एक एलिमेंट आया, यहां पे भी एक एलिमेंट आया, पर हमारा एलिमेंट निकला है। तो बेसिकली अगर फ्रंट n है, nth एलिमेंट उड़ेगा तो कहां जाएगा? फ्रंट फर्स्ट पे, सर्कुलर क्यू। तो अगर f इक्वल टू n है तो f इक्वल टू 1 कर दो, वरना अगर सब कुछ सही चल रहा है तो विल जस्ट f इक्वल टू f+1, यानी एक आगे बढ़ा दिया फ्रंट को। ओके, मेक सेंस? यहां पे हमारे क्यूज के सारे एल्गोरिथम खत्म होते हैं, टाइप्स खत्म होते हैं, एप्लीकेशन खत्म होते हैं, ऑपरेशन खत्म होते हैं, एंड यूनिट भी खत्म होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई करानी होगी तो वेलकम, बाकी थ्योरी पार्ट इज
ओवर एंड मजा आया पढ़ा के। बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से, बाय।